7वें स्कंद में की कथा आती है। प्रहलाद जी ने अपने माँ के गर्भ में ही नारद जी से उपदेश लिए और जन्म लेने के बाद में भी नारद जी के आश्रम में उनका जन्म हुआ तो उन्हें संत का सानिध्य मिल गया। जब हिरण्यकश्यपु का बेटा था ये प्रहलाद, राक्षस की औलाद, लेकिन था भगवान का बड़ा भक्त। ऐसा भक्त हुआ, ऐसा भक्त हुआ। आज से जब हम पीछे के इतिहास का जब चिंतन करते हैं तो हमें देखने को मिलेगा कि राक्षसों के देव भक्त भी हुए हैं और भक्तों के राक्षस भी हुए हैं। भक्तों के राक्षस और राक्षसों के भक्त। तो हिरण्यकश्यपु राक्षस था, लेकिन इसकी जो माँ थी ना, वह बड़ी भगवान की भक्त थी, बहुत साधना करती थी। और नारद जी के आश्रम में उसका थोड़े दिन रहना हुआ और उसमें भक्ति के संस्कार पड़ गए। इतने संस्कार पड़ गए कि जब गुरुकुल में भर्ती किया जिसमें राक्षसी विद्या पढ़ाई जाती थी, तो वे लोग राक्षसी विद्या पढ़ाते थे और ये इनकी विद्या अलग थी, इनका पढ़ना अलग था। ये संस्कृत के श्लोक बोलते थे। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने आकर के पूछा कि बेटा तुम्हें गुरुजी क्या पढ़ाते हैं? तो उन्होंने श्लोक बोल दिया, न च इंद्रस्य सुखम न सुखम चक्रवर्तिनः सुखम तु विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। हिरण्यकश्यपु का माथा खिसक गया। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि ये क्या पढ़ा रहे हो आप लोग? ये मेरे बेटे को थोड़ी पढ़ाना है, ये बैरागियों की विद्या है। मेरे बेटे को तो राक्षसी विद्या पढ़ानी है। हाँ, गुरुजी बोले महाराज हमने तो हम खुद ही नहीं जानते, ये हम इसको क्या पढ़ाएंगे, हमें तो खुद ही नहीं पता नहीं ये कहाँ से पढ़ के आया है। और वो तो गुरु के आश्रम से पढ़ के आया था। आखिरकार बहुत कोशिश की और ये शुरू से ही, बचपन से ही, कहते हैं ना, होनहार वीरवान के होत चीकने पात। हाँ? अच्छे जो बच्चे होते हैं, अच्छी संतान होती है ना, उनके बचपन से संकल्प ही अलग होते हैं साहब। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। अच्छी जो संतान होगी वो बुरे लोगों में रह करके भी अपनी अच्छाई को कायम रखती है। संस्कारी जो संतान होगी, ये दुनिया तो सब तरह की है, लेकिन उनमें रह करके भी अपनी अच्छाई को कायम रखती है। लेकिन उन व्यक्तियों के बिगड़ने का बहुत ज्यादा डर रहता है जिनका दिल नाजुक होता है, क्योंकि उन पर सोबत का असर बहुत जल्दी पड़ता है। जिन बच्चों के हृदय कोमल होते हैं, नाजुक होते हैं, उनके बह जाने की संभावना बड़ी ज्यादा होती है। किसी ने यदि उनको सौगंध खिला दी ना, तो फिर वो सौगंध को न तोड़ पाएंगे और बुरे कर्मों में प्रवृत्त हो जाएंगे। इसलिए जब तक संतान मजबूत न हो जाए तब तक माँ बाप अपना सानिध्य उनसे दूर न करें। और जब पेड़ मजबूत हो जाता है तब बात अलग है। लेकिन कुछ हृदय ऐसे भी होते हैं जो हमेशा ही नाजुक रहते हैं। मम्मी पापा के पास है तो मम्मी पापा जैसी बातें करेंगे,
हैं, अपनी सोसाइटी में चले गए लड़कों की में तो उन जैसी बात करने लगेंगे। ऐसे व्यक्तियों की जिंदगी बड़ी डामाडोल रहती है। इसलिए उन्हें ऐसे व्यक्तियों को हमेशा अपनी संगति को बड़ी अच्छी जगह रखना चाहिए, नहीं तो बुद्धि को बदलने में देर नहीं लगती। उपजय विनसई ज्ञान जिमे, पाए सुसंग कुसंग। सुसंग मिला तो ज्ञान उपजने लगा, कुसंग मिला तो ज्ञान नष्ट होने लगा, अज्ञान उपजने लगा। तो प्रहलाद जी महाराज तो ऐसे पका दिए थे नारद जी ने कि बस अब उन पर कोई असर पड़ने वाला न था। यहाँ तक कि उन्हें मारने की धमकी और कोशिशें भी की गई, जहर दिया गया, पहाड़ से गिराया गया, लेकिन जो इस मार्ग पर सच्चे दिल से चल पड़ते हैं ना, फिर उन्हें दुनिया की कोई ताकत हटा नहीं पाती। मीरा से तो कहा था, मीरा के घर वालों ने, कि देख तू इतने ऊंचे खानदान की है और तू बाबाजियों में बैठेगी, यहाँ नाचेगी गाएगी इन सत्संगों में, तो राजघराने की इज्जत को बट्टा लगेगा, हैं, इसलिए तू ये सब काम बंद कर दे। तो मीरा ने कहा कि ये सब काम बंद न कर पाऊं तो बोले महलों से बाहर चली जा। उसने शहर स्वीकार कर लिया। बोले मुझे तुम्हारे महल, तुम्हारी जमीन, मुझे अपना हिस्सा बांट, कुछ नहीं चाहिए, पर मैं भक्ति नहीं छोड़ पाऊंगी, मुझे क्षमा करिएगा। सबरी के साथ में क्या हुआ? सबरी पहले जन्म में एक रानी थी, जो एक कुंभ का मेला लगा तो राजा उसमें गया इस रानी को लेकर के। तो लेकिन रानी राजा ऐसे ही रोड पे तो जाएंगे नहीं, डोली में बैठ करके आगे सेना पीछे सेना, इधर पहरेदार। लेकिन ये भक्त थी बहुत, और इसका मन कर रहा था, संतों में कीर्तन हो रहा था, कथा हो रही थी, उनमें जाने का। पहरेदारों ने मना कर दिया। अरे बोले मैं रानी हूं, तुम मुझे कीर्तन में नहीं जाने दोगे? बोले महाराज की आज्ञा नहीं है, हम राजघराने के लोग हैं, बड़े लोग हैं, हम ऐसे छोटे मोटे कीर्तन और कथाओं में नहीं जा सकते। ये अहंकार है ना, अच्छे काम में हमेशा आड़े आता है। हमें छोटे मोटे इन लोगों में कैसे बैठ सकते हैं? रानी बहुत रोई कमरे में जाकर के। फिर उसने महाराज से प्रार्थना करी, महाराज मेरा बड़ा मन कर रहा है कीर्तन में जाने का, कथा में जाने का, संतों की दर्शन करने का बड़ा मन कर रहा है। राजा ने कहा ऐसे नहीं जा सकते, हम लोग राजघराने के लोग हैं, हमारी बहू बेटियां माता ऐसे नहीं जा सकती। वो बहुत रोई, लेकिन राजा ने एक न सुनी। बस आधी रात पे गई गंगा किनारे और उसने गंगा मैया से कहा, अब मुझे कभी ऐसे ऊंचे घराने में जन्म मत देना जहां मैं संतों की कथा न सुन सकूं, मैं संतों के सत्संग में न जा सकूं, उनका दर्शन और सेवा न कर सकूं। क्या फायदा ऐसे ऊंचे घराने से, मैं अपना शरीर तुम्हें सौंपती हूँ। और गंगा जी में जाकर उसने अपना शरीर छोड़ दिया। ये मांगा था कि मुझे ऊंचे घराने में जन्म मत देना, इसलिए वो भील जाति के एक व्यक्ति के यहाँ जन्मी, इसलिए उसका नाम भीलनी। क्या? भीलनी यानी सबरी पड़ा। तो फिर उसे ऐसा जन्म मिला और ऐसी भगवान की भक्ति में डूबी। हाँ? ऐसे ही ये मीरा, जब लोगों ने, घर वालों ने, संसार वालों ने कहा कि या तो इधर चली जा या फिर उधर चली जा, उसने कह दिया कि ठीक है, मुझे महलों की जरूरत नहीं है, तुम्हारा महल तुम्हें मुबारक हो। भैया सुख वैभव तेरे तो मुबारक, मेरे लिए है ये
हानिकारक मोहिना भावे संसार संहारि राणा तेरी नगरी मेरी वृंदावन ससुराल संहारि राणा तेरी नगरी गड़ची तोड़ छोड़ मैं जाऊंगी कुंज गलीन में श्याम श्याम गाऊंगी जहाँ भगतन की भरमार संहार राणा तेरी नगरी मेरी वृंदावन ससुराल संहार राणा तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी मेरी गोवर्धन ससुराल संहार राणा तेरी नगरी। प्रहलाद आखिर जब किसी भी प्रकार नहीं माना तो हिरण्यकश्यपु ने कहा कि अब तू मुझे ही मारना पड़ेगा। बोले मार दो, मरने से ज्यादा और क्या होना है, लेकिन मैं भगवान का नाम छोड़ने वाला नहीं हूं। ये नशा ही ऐसा है। मैं परमात्मा का नाम नहीं छोड़ पाऊंगा। बोले तुझे परमात्मा पर इतना भरोसा है, तूने देखा है उसे? बोले मैंने अनुभव किया है। बोले कहाँ है? बोले हर जगह पे है वो। अच्छा, बोले इस खम्भे में भी है क्या? बोले इस खम्भे में भी है, उस खम्भे में भी है, उस खम्भे में भी है। बोले अच्छा, तो मैं जरा परीक्षा कर सकता हूँ? बोले शौक से चेक कर लो। तो उसके पास तो जो हथियार था उसने निकाला और उस खम्भे में भगवान की, नरसिंह भगवान की, प्रहलाद जी महाराज की। खम्भे में से भगवान का प्राकट्य हुआ। ये बात ये सिद्ध करती है हमारा विश्वास कहीं से भी भगवान को प्रकट है। और केवल भगवान को नहीं, जिंदगी में हमें जिस चीज पर जितना विश्वास होगा वह वस्तु हमारे जीवन में प्रकट हो जाएगी। हिरण्यकश्यपु को भगवान ने मार मार के अधमरा कर लिया और दरवाजे में आकर के घुटनों पे रख लिया। शाम का टाइम, दोनों वक्त मिले थे। एक एक करके पूछा, तूने वरदान मांगा था कि न दिन में मरूं और न रात में। बोले अब दिन है कि रात? बोले न दिन है और न रात, दोनों वक्त मिले हैं। तूने वरदान मांगा था कि न बाहर मरूं और न भीतर। कहाँ है तू? बोले बीच दे हरि पर। अरे तूने वरदान मांगा था कि न ऊपर मरूं और न नीचे। कहाँ है? बोले बीच में लटके हैं घुटनों पर। सारे वरदानों को एक एक करके गिना दिया। बोले अब बोल। उसने गोविंदाय नमो नमः कर दिया। प्रहलाद जी से कहा, बेटा तूने बड़े कष्ट सहे हैं मेरी खातिर, मैं तेरा ऋणी हूं, तू कुछ मांग ले। क्या मांगू भगवान, मुझे तो कुछ मांगना आता ही नहीं है।
बोले नहीं, मेरा दर्शन बेकार नहीं जाता, कुछ न कुछ तो मांगना पड़ेगा। तो भगवान एक काम करो, मेरे पिताजी ने बड़े बड़े दुष्कर्म किए हैं, पर आखिर हैं तो मेरे पिताजी, इसलिए आप उनका कल्याण कर दो, उनका उद्धार हो जाए, उनकी दुर्गति न हो। भगवान ने कहा प्रहलाद, जिस घर में कोई धर्मात्मा पैदा हो जाए उसकी 121 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। फिर तेरे जैसा भक्त जिस घर में पैदा हो, फिर तेरे पिता की तो बात छोड़, तेरे घर की 121 पीढ़ियों का उद्धार हो गया। इसलिए ये वरदान तो पहले ही मिल चुका है, तुझे कुछ और मांग ले। तब प्रहलाद जी ने कहा भगवान तो एक कृपा करो, मेरे मन को ऐसा कर दो कि मेरे मन में कभी मांगने की इच्छा पैदा न हो, अथवा ऐसा मान लो कि मुझे कभी मांगने की जरूरत ही न पड़े। भगवान को बड़ी प्रसन्नता हुई और खुद उसी गद्दी पर बैठ करके पवित्र किया और फिर प्रहलाद को बिठाया।